अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए दिखाते हैं शाहीन बाग की खास खबर आपके लिए। शाहीन बाग में एहतजाज को बैठे हुए 3 महीने मुकम्मिल हो चुके हैं, यानी आज 91वां दिन है। 9वां दिन कम्प्लीट हो चुके हैं, आज 91वां दिन है जो हमारे माँ और बहनें एहतजाज करते हुए बैठे हैं, हलने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं पर कल 3 महीने मुकम्मिल होने के बाद कल देर रात गए 10 बजे शाहीन बाग में एक प्रेस मीट हुई। हमारे नुमाइंदे सुफियान वहाँ मौजूद थे। आइए हमारे नुमाइंदे सुफियान के साथ ये खास खबर शाहीन बाग की हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं। 90 दिन पूरे होने के बाद आज शाहीन बाग में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आइए देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन बाग के लोग अपना क्या पक्ष रखते हैं, औरतें अपनी क्या बातें रखती हैं। जो ऐसी बातें फैलाई जा रही थी शाहीन बाग के बारे में कि कोरोना वायरस के चलते शाहीन बाग खाली हो गया, बिरयानी ख़त्म हुई तो शाहीन बाग खाली, इसके चलते शाहीन बाग की औरतों ने, शाहीन बाग के लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इन सब बातों को बस्ट करने के लिए। आइए देखते हैं शाहीन बाग की औरतें अपना क्या पक्ष रखती हैं, अंदर चल के देखते हैं। सर नाम क्या है आपका? नाम से छोड़ कब की बात पूछ, आई एम इंडिया। अच्छा, आप ये बताइए कि कल जो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि आपको एनपीआर में डाउटफुल नहीं बनाया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो शाहीन बाग जैसे आंदोलन दिल्ली में और चल रहे हैं, क्या ये इनकी जीत है? उनके स्टेटमेंट में कंट्रडिक्शन है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। फेथ इज ग्रेटर देन लव, यकीन मोहब्बत से बड़ा होता है। इस हुकूमत से यहाँ का इंडियन विश्वास खो चुका है। उनके करनी और करनी में बहुत अंतर है बेटी। और पूछिए। अच्छा, जब दिल्ली में इतने बड़े वायलेंस हुआ, इतने बड़े लेवल पे वायलेंस हुआ, तो इसके बारे में ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि ये एक रायट नहीं था। इट इज़ अ जोक टू कॉल इट अ रायट, इट इज़ अ प्री प्लान्ड प्रोग्राम। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी ने ये भी कहा है अभी 2-3 दिन ओवैसी साहब ने कहा था। अरे अमित शाह का भी सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि शाहीन बाग में भड़काऊ भाषण हुए, तो कुरान मजीद कहता है फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दावे में सच्चे हो तो भड़काऊ भाषण का एक जुमला बताओ। किसी ने अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की हो तो उसका नाम बताओ, उस पर केस दर्ज करो, उसका इंडिविजुअल ऑफेंस होगा। शाहीन बाग जिम्मेदार नहीं है। अमित शाह जी ओवैसी साहब जो है काउंटर पार्ट है उसका। डोंट ट्राई टू बिफूल मी। मैं ओवैसी साहब से बड़ा हूँ उम्र में। उनको जाके बता दीजिए, जब कील ठोकते हैं तो नीचे लाग लगती है, जब चोट लगती है। मैं सवाल करना चाहती हूँ और जवाब भी देना चाहती हूँ। जो कोरोना वायरस के ऊपर बहुत शोषा छोड़ रहे हैं मोदी सरकार और अमित शाह के, उन्होंने इतना हवा बना दिया है कि किसी को कॉल भी करो तो पहले खांसी की आवाज आती है, ऐसा लगता है फोन में से निकल के कोरोना वायरस हमें ही लग जाएगा। तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जहाँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान में जो शाहीन बाग बने हुए हैं और वहाँ पर जो शाहीनें बैठी हुई हैं, वो बिल्कुल फिक्र ना करें। हम हर 1 घंटे में उनको सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, उनके जो मास्क है वो भी हम चेंज करवा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी जो हिजाब वाली औरतें हैं वो रोजाना अपने बुर्कों को डिटॉल से खूब अच्छे से धो रही है। तो जरूरत नहीं है उनको खौफ करने की कि हमें कुछ हो जाएगा। मुझे तो इसके पीछे भी कोई चाल नजर आ रही है। पहले तो मैं आदरणीय अमित शाह जी से ये कहना चाहूंगी कि जामिया के सीसीटीवी कैमरा जो वीडियो है उसकी वैज्ञानिक तौर पर जांच की जाए और जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ अमित शाह जी से कि उन्होंने हमारे अमित शाह जी ने हेड स्पीच के बारे में बहुत सारी बातें बोली है। मैं आपके माध्यम से उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि शाहीन बाग को करंट लगाने की बात उन्होंने खुद ने बोली थी। सर आपका नाम? मैं मुख्तार अशरफ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि शाहीन बाग को आज 90 दिन हो गए, आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट कहाँ जा रहा है? क्या आगे कितना कंटिन्यू होगा? देखिए, जब तक सीए एनपीआर एनआरसी वापस नहीं हो जाता ये कानून, तब तक ये आंदोलन इसी तरह से शांतिपूर्वक जारी रहेगा। पिछले 90 दिनों से लगातार ये अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन लगातार जारी है और इस शाहीन बाग से प्रेरणा लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में और कई शाहीन बाग बन चुके हैं। अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में
लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं और लगातार सीए एनपीआर के विरोध में हर जगह पुरअमन एहतजाज चल रहे हैं, पुरअमन धरने चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस एहतजाज की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। शाहीन बाग जीता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी अपडेट है 10 राज्यों ने सीए एनपीआर को लागू न करने की अनुमति जताई है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। बिहार उसके लिए बड़ी मिसाल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज दिल्ली सरकार ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है सीए एनआरसी और एनपीआर के विरुद्ध में। तो आपको क्या लगता है कि ये शाहीन बाग की एक जीत है, छोटी सी जीत है, या फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शाहीन बाग तो देखिए पहले दिन से जीत रहा है और इसलिए जीत रहा है क्योंकि बहुत ही प्लानिंग के साथ में, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत आसानी के साथ में हिंदू मुसलमानों में बांटने की इस पूरे आंदोलन को कोशिश की गई थी। सीए को इसीलिए तो लाया गया था कि हिंदू अलग हो जाएं, मुसलमान अलग हो जाएं, क्योंकि मंदिर मस्जिद का मुद्दा ख़त्म हो चुका था। तो कोई ऐसा इशू चाहिए था जो भाजपा को अपनी राजनीति आगे चलाने के लिए कोई ऐसी बुनियाद बन जाए और उस बुनियाद को बना करके आने वाले 2024 का चुनाव भी जीत लें। और इस बीच में जो भी इलेक्शन होने वाले हैं, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो, बंगाल का इलेक्शन हो या फिर यूपी का इलेक्शन हो, इन तमाम चुनाव को ये इस पूरी रणनीति के तहत जीत लेना चाहते थे। इस वजह से एक बड़ी लंबी प्लानिंग के तहत सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर के आए हैं कि देश को ये कागज़ इकट्ठे करने में उलझा देंगे। जब तक पूरा देश कागज़ इकट्ठा करने में उलझा रहेगा, ये बहुत आसानी से इन तमाम चुनावों की प्रतिक्रिया को कामयाबी हासिल करने में लग जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में मजबूत चर्चा हुई है सीएए, एनपीआर, एनआरसी के विरोध में और जिस तरह से उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास किया गया है, वह शाहीन बाग की बहुत बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। संविधान ने आंदोलन करने का जो अधिकार है वो इसीलिए दिया है कि अगर कोई भी सरकार देश के नागरिकों पर काला कानून थोपना चाहे तो लोग आंदोलन करके उस कानून का विरोध कर सकते हैं और कहीं ना कहीं तानाशाहों को इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि आप हमारे मालिक नहीं हैं, जनता इस देश की मालिक होती है और जब कोई सरकार मालिक बनने की कोशिश करेगी तो हम देश की जनता आंदोलन करके उसका विरोध करेंगे। और यही शाहीन बाग ने किया कि यहाँ कोई लाठी डंडा नहीं है, किसी के हाथ में पत्थर नहीं है, कोई गोली और कोई बारूद नहीं है। पिछले 90 दिनों से यहाँ रोज़ाना भीड़ इकट्ठी होती है, रोज़ाना मॉब होता है, लेकिन किसी की भीड़ पे आता हूँ मैं कि लोग अभी कुछ चैनल्स में दिखाया जा रहा था, जो चैनल अपने आप को बहुत स्वतंत्र कहते हैं, तो वो ये कह रहे थे कि बिरयानी ख़त्म तो शाहीन बाग खाली। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए वो तो ट्रोल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। गोदी मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा करता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, लेकिन आज का मीडिया किस तरह से दरबारी हो चुका है, वो देश का हर पढ़ा लिखा, हर सूझबूझ वाला आदमी इस बात को जानता है और वो प्रोपेगेंडे को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं ये देश से अब छुपा हुआ नहीं है। शाहीन बाग को बदनाम करने की पहले दिन से कोशिश की गई। कभी कहा गया कि भाई 500 रुपये में महिलाएं यहाँ बैठी हैं, फिर कहा गया कि मर्द रजाइयों में सो रहे हैं, महिलाओं को उन्होंने रोड पर बिठा दिया है, फिर कहा गया कि भाई ये पॉलिटिकल आंदोलन है, भाजपा कांग्रेस करा रही है और आम आदमी पार्टी करा रही है। फिर जब इससे भी इनका दिल नहीं भरा तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा बटन दबाना कि शाहीन बाग में करंट लगे। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी कि शाहीन बाग को ये डिस्टर्ब कर सकें। फिर जब इन तमाम चीज़ों को शाहीन बाग की महिलाओं ने हरा दिया तो फिर इन्होंने जामिया में 30 जनवरी को हमला करा दिया, लेकिन जामिया के छात्रों ने उस हमलावर पर कोई रिएक्शन नहीं किया, उसको नहीं पकड़ा ना मारा, उसको कानून के हवाले कर दिया। फिर जब वहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर इन्होंने 2 दिन बाद में शाहीन बाग पे हमला करा दिया। तो शाहीन बाग के जवानों ने भी आंदोलन को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। 30 दिसंबर को जो हमला हुआ था, 30 दिसंबर नहीं, वो 30 जनवरी के बाद में जो फरवरी में हमला हुआ शुरू में, 30 जनवरी का जो जी, तो वो हमला हुआ यहाँ पर। उस हमले के बाद में जवानों ने उसको नहीं पकड़ा, कानून के हवाले कर दिया। तो ये डिस्टर्ब करना चाहते थे। फिर इन्होंने सोचा कि ये काम जो है गोली से नहीं चलने वाला, अब बोली से चलाने की कोशिश की जाए। तो वार्ताकार यहाँ आए, सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार यहाँ आए, उनसे बातचीत हुई, लोगों से वार्तालाप हुआ, डिस्कशन हुआ। महिलाओं ने ये कहा भाई सीए, एनपीआर, एनआरसी जैसे ही वापस हो जाएगा ये रास्ता खुल जाएगा, लेकिन जब तक ये वापस नहीं हो जाता आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। उसका अभी भी मतलब जो वार्ताकार यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका क्या रिजल्ट रहा? क्या बात वो कामयाब रही और कितना उसमें क्या रहा? आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, वो डायलॉग करने आए थे, बातचीत करने आए थे, शाहीन बाग की महिलाओं का दर्द सुनने आए थे और उन्होंने इस बात को महिलाओं के सामने रखा कि आप रास्ता खोल दीजिए, रास्ते में लोगों को परेशानी हो रही है जो यहाँ से गुजरना चाहते हैं। महिलाओं ने कहा यहाँ दुकानें बंद हैं, हमारे दिल में उनका भी दर्द है, हम खुद यहाँ बैठे हैं, हम ज़्यादा तकलीफ में हैं, जो लोग यहाँ से गुजरना चाहते हैं हमारे दिल में उनके लिए भी दर्द है। तो इस तमाम दर्द को अगर सरकार ख़त्म करना चाहती है, सीए, एनपीआर को वापस ले ले। वार्ताकारों से ये बात कही, वार्ताकारों ने इस बात को आगे तक पहुँचाया, लेकिन चूँकि कानून अभी तक वापस नहीं हुआ इसलिए यहाँ आंदोलन लगातार
लगातार जारी है। तो शाहीन बाग तो इसलिए जीत रहा है क्योंकि इन्होंने दंगा इसीलिए तो कराया था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कि शाहीन बाग का आंदोलन ख़त्म हो जाए और यहाँ लोग डर जाएं और अपने घरों में चले जाएं। मगर आज देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जली ज़रूर है, उस दर्द में भी लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं और ये मुस्कुराहट ये बता रही है कि CAA NPR ज़्यादा ख़तरनाक है इन तमाम दंगों से। जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हम इस आंदोलन को हटने नहीं देंगे। और लगातार दोनों सदनों में चर्चा हो रही है, शाहीन बाग पर लगातार चर्चा हो रही है और बातचीत हो रही है और कहीं ना कहीं शाहीन बाग की जीत होती हुई नजर आ रही है। शाहीन बाग इसलिए भी जीत रहा है कि ये कानून इतना इलॉजिकल है, जो भी उसमें लॉजिक तलाश करने की कोशिश करेगा, जो भक्त हैं इस देश में उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जिन्होंने ये मान लिया है कि मोदी जी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, गृह मंत्री जी जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, जो इस सोच के साथ में चलते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो भी इस देश का नागरिक हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, दलित हो, बौद्ध हो, पारसी हो, किसी भी कौम और किसी भी जाति का हो, जो लॉजिक रखता है, पढ़ा लिखा समझदार और बाशऊर है, उसको ये बात बहुत बखूबी समझ में आती है कि ये कानून सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये कानून गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है, ये कानून SC ST के आरक्षण के विरोध में। इसलिए सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं निकल रहे हैं और इसी वजह से हमारे गृह मंत्री जी की, कल आपने बयान सुना होगा, गृह मंत्री जी की अब जबान फंसने लगी है और वो कभी कहते हैं कि NPR में डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, डाउटफुल नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ये बड़ी साफ सी बात हम कह रहे हैं साहब, इस देश में आर्थिक मंदी चल रही है, अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। सरकारों की जिम्मेदारी ये है कि अर्थव्यवस्था से लड़ें, आर्थिक मंदी का जो बेहाल है उसको सुधार में लाने की कोशिश करें। देश को शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान पर टेबल बजाने से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, मंदिर मस्जिद करने से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। CAA NPR NRC को वापस लीजिए। हमारे देश में जो बेरोजगारी चल रही है, हम सब मिलकर के उस बेरोजगारी को ख़त्म करें, जो आर्थिक मंदी चल रही है उसको ख़त्म करें। अर्थव्यवस्था के सुधार में हम सब मदद करने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये देश सबका है। इस देश में जब गंगा बहती है तो गंगा के पानी से हिंदू अपने पाप धुलते हैं, उसी गंगा के पानी से गुरुद्वारों में लंगर बनता है और उसी गंगा के पानी से मुसलमान वजू करके नमाज पढ़ते हैं। ये देश इतना खूबसूरत है, इस खूबसूरत देश को और तरक्की देने के लिए, दुनिया भर की तमाम ताकतों को अपनी तरफ रुझाने के लिए हम अगर आज भी सही मुद्दों की राजनीति करना शुरू कर दें तो यकीन जानिए हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सुपर पावर बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।